subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about second form of bacteriophage life cycle, that is lysogenic cycle. इससे पहले हमने लिटिक साइकिल देखा और हमने देखा कि किस तरह immediately after penetrating into the host cell or the bacterium, bacteriophage starts replicating itself. जबकि अगर हम इसके बरक्स लाइसोजेनिक साइकिल में देखें तो इमीडिएटली पेनिट्रेशन के बाद ये अपनी एक्टिविटी जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं, वुलनरेबल इफ़ेक्ट्स हैं, वो शो नहीं करता, बल्कि बड़े ही एक प्लान्ड तरीके से कुछ अरसे के लिए इसके साथ दोस्ताना रवैये में रहता है और उसके बाद जैसे ही इसका प्लान्ड टाइम आता है, अपना इसका जो भी सेट टारगेट है वो अचीव हो जाता है, तो ये दोबारा से उसी लिटिक एक्शन को परफॉर्म करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन कौन से स्टेप हैं जिनके साथ वो एक हेल्दी एसोसिएशन बना के रह रहा होता है फॉर द टाइम बीइंग, जो एक सिर्फ दिखता है कि हेल्दी एसोसिएशन है, लेकिन एक्चुअली ये बैक्टीरिया के लिए बेनिफिशियल नहीं होता, बल्कि शायद ये लिटिक साइकिल से भी ज़्यादा खतरनाक साइकिल है। स्टार्ट करते हैं स्टेप्स ऑफ लाइसोजेनिक साइकिल। Lysogenic cycle of bacteriophage life cycle can be divided into following steps. First one is formation of prophage. Second one is host-guest relationship. Third one is replication of prophage and induction. तो इसमें सबसे पहले जैसे कि हमें पता चल रहा है कि एक न्यू काइंड ऑफ स्टेप आ रहा है प्रोफेज की फॉर्मेशन। प्रोफेज की जैसे फॉर्मेशन होती है उसके बाद ये एक दोस्ताना रिलेशनशिप बनाता है बैक्टीरियोफेज के साथ। उसके बाद खामोशी से इसके अंदर अपनी जो कॉपीज है प्रोड्यूस करता चला जाता है एंड एट द एंड इंडक्शन टेक्स प्लेस। सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट स्टेप की, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज, यानी कि ये जो एक फाल्स दोस्ताना बिहेवियर रखता है बैक्टीरिया के साथ फॉर द टाइम बीइंग, इसको हम लाइसोजेनी भी कहते हैं। लाइसोजेनिक से ही डेफिनेटली ये वर्ड निकला है, लेकिन एक्चुअली ये होता क्या है ये इस स्टेप के एंड तक हमें क्लियर हो जाएगा। कुछ केसेस में कहते हैं कि वायरल डीएनए इमीडिएटली होस्ट सेल में एंटर होने के बाद उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को हाईजैक नहीं करता, ओवरटेक नहीं करता, बल्कि क्या करता है ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर ही इनकॉर्पोरेट हो जाता है और ये जो फेज इस स्टेट में रह रहा है, यानी कि इनकॉर्पोरेट हुआ है होस्ट सेल के जो क्रोमोसोम है उसके अंदर, इस स्टेट को इस टाइम इस फेज को हम प्रोफेज कहेंगे। प्रो का मतलब तो आप जानते ही हैं बिफोर का होता है, और फेज हम किसे बोलते हैं, बैक्टीरिया ईटर जो हमारे पास वायरोन है या फुली मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे चूंकि ये उस फेज उस खौफनाक रवैये को शो करने से पहले की स्टेज है, तो इसीलिए इसको हम प्रोफेज कहेंगे। और ये जो प्रोसेस है ओवरऑल जिसमें वायरल डीएनए होस्ट सेल के बायोसिंथेटिक मशीनरी को ओवरटेक करने की बजाय उसके क्रोमोसोम में इनकॉर्पोरेट हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस को हम लाइसोजेनी कहते हैं। लाइसोजेनी के साथ ही नेक्स्ट फेज में चला जाता है प्रोफेज, यानी कि होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। अब इसमें क्योंकि ये एक बज़ाहिरन हेल्दी एसोसिएशन बना के रह रहा है, एक मेहमान की तरह इसकी बॉडी के अंदर रह रहा है, किसी किस्म की लिटिक एक्टिविटी या किसी किस्म की हार्मफुल एक्टिविटी फिलहाल शो नहीं कर रहा, तो इस दौरान में बैक्टीरिया क्या करता है, आराम से अपनी जो उसकी रूटीन की लाइफ है नॉर्मल वो परफॉर्म करता रहता है और साथ साथ अपनी जो मल्टीपल कॉपीज हैं वो प्रोड्यूस करता रहता है। हम जानते हैं कि बैक्टीरिया के अंदर भी जो रिप्रोडक्शन है वो बड़ी फास्ट होती है, और अगर हम देखें तो कपल ऑफ मिनट्स के अंदर ही बैक्टीरिया की मल्टीपल कॉलोनीज प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो उन मल्टीपल कॉलोनीज के साथ साथ एक और बड़ा ही खतरनाक काम हो रहा है जिसमें है रेप्लिकेशन ऑफ फेज। दिस इज थर्ड स्टेप ऑफ लाइसोजेनिक साइकिल। अब यहाँ पे देखिए बैक्टीरिया के हमने बात की कि ये कंटिन्यू है अपनी नॉर्मल लाइफ के लिए और साथ साथ में रिप्रोड्यूस भी कर रहा है। तो इस रिप्रोडक्शन के साथ साथ देखिए जो वायरल डीएनए है जो इनकॉर्पोरेट हुआ था यहाँ पे हमारे पास होस्ट क्रोमोसोम के अंदर,
वो भी, क्योंकि इस टाइम वो एक पार्ट है बैक्टीरियल क्रोमोसोम का, तो जितने भी उसके डॉटर सेल हैं उनके अंदर वो पासन हो रहा है इंतहाई खामोशी के साथ। और जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन्स आ रही हैं उनके अंदर ऑटोमेटिकली हमारा ये जो वायरॉन है या जो फेज है ये पासन हो रहा है। अब बैक्टीरिया एक दफा रेप्लिकेट होता है तो एक से 2 बैक्टीरिया बने, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि ये उसके क्रोमोसोम के अंदर इनकॉर्पोरेट हुआ है तो वो दूसरे बैक्टीरिया के अंदर भी चला गया। उन 2 कॉपीज ने रिप्रोड्यूस किया, आगे से 4 कॉपीज बनी, उनके अंदर भी अगेन ये फॉरवर्ड हो गया। 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 एंड सो ऑन। मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस हो जाती हैं बैक्टीरिया की, और उसके अंदर बिल्कुल खामोशी से, पता ही नहीं चलने देता बैक्टीरिया को, और साथ साथ उसकी जितनी भी सक्सेसिव जनरेशन्स हैं उनके अंदर पासन होता चला जाता है। जैसे ही 3rd स्टेप एंड होता है तो इसके साथ ही जो फेज है वो इंड्यूस करता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम को और अपनी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पे अगेन लेटिक साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम लास्ट स्टेप को इंडक्शन कहते हैं। इंडक्शन में क्या होता है, वायरल डीएनए होस्ट के क्रोमोसोम से डिटैच हो जाता है समहाउ और लेटिक साइकिल स्टार्ट करता है। इसके साथ साथ लाइसोजेनिक अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो वो सेम या रिलेटेड फेज जितने भी फेजेस हैं उनके लिटिक एक्शन से या उनकी जो इन्फेक्शियस प्रॉपर्टी है उससे रेजिस्टेंट भी होते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हुए होते हैं उसके क्रोमोसोम के अंदर। तो लिहाजा ये फर्दर अगर कोई अटैचमेंट होती है, एड्जॉर्प्शन होती है, पेनिट्रेशन होती है, तो उसके अगेंस्ट जो पैथोजेनिक एक्टिविटी है या जो इन्फेक्शियस एक्टिविटी है उसके खिलाफ ये बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। अब ऐसा फेज जो लाइसोजेनिक कॉज कर रहा है इसे हम टेम्परेट या लाइसोजेनिक फेज कहेंगे। और आपको याद होगा इसके बरक्स जो हमारे पास लेटिक कॉज कर रहा था फेज, उसको हमने लेटिक या उसको हमने विरुलेंट जो फेज है वो नेम किया था। तो इसको जो विरुलेंस कॉज नहीं कर रहा, हेल्दी एसोसिएशन बना के रह रहा है अंटिल इंडक्शन, इसको हम टेम्परेट फेज कहेंगे। अब यहाँ पे हमें ये जो फर्स्ट स्टेप है ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, इसे हमने कहा था लेटिक साइकिल। यहाँ पे बेस पे आपको एक और साइकिल दिखाई दे रहा है प्रोफेज से ऑनवर्ड, देन अगेन अंटिल प्रोफेज। बेसिकली दिस साइकिल इज व्हाट यू कॉल लाइसोजेनिक साइकिल, यानी कि हमारे पास यहाँ जो ये वाला पोर्शन है ये हमारा सेकेंड फॉर्म है दैट इज लाइसोजेनिक, और अपर जो पोर्शन है दैट इज फर्स्ट फॉर्म यानी कि लेटिक साइकिल। तो लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, प्रोफेज बनता है। यहाँ पे ब्लू कलर में हमें सर्कुलर डीएनए दिखाई दे रहा है होस्ट सेल या बैक्टीरियम का, जिसके साथ साथ इनकॉर्पोरेट हुआ है रेड सर्कल जो आपको दिखाई दे रहा है वो इस फेज के वायरस को जो जेनेटिक मटेरियल है उसको शो कर रहा है। अब ये देखें यहाँ पे हमें ये इसकी एसोसिएशन दिखाई दे रही है एंड जस्ट बिफोर बाइनरी फिशन ये यहाँ पे इसके अंदर बिल्कुल पेनिट्रेट कर चुका होता है। और अब जब इसकी बाइनरी फिशन होगी, क्योंकि हम जानते हैं बैक्टीरिया जो है वो बाइनरी फिशन के थ्रू अपनी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करता है। एक होस्ट सेल जो है वो फर्दर 2 सेल्स के अंदर, डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। इससे पहले इसका जो सर्कुलर डीएनए है वो डिवाइड होता है और बाद में इसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड हो जाता है और ये इंडिपेंडेंट सेल रेडी हो जाता है, डॉटर सेल रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे उसमें से हर एक साइकिल जो है वो फर्दर इसी लाइसोजेनिक साइकिल में जाएगा अनटिल इंड्यूस्ड समहाउ जो सर्कुलर डीएनए है उससे वायरल डीएनए डिटैच हो जाता है और इंड्यूस करता है सिंथेसिस ऑफ इट्स ओन कॉपीज, जैसा कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो दोबारा से सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी ऑफ इट्स ओन वायरल जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि इसका डीएनए एंड प्रोटीन। उसके बाद यहाँ पे हमें ये एम्प्टी हेड्स दिखाई दे रहे हैं। प्रोटीन क्या करेगा, वो हेड रीजन बनाएगा, टेल रीजन बनाएगा और साथ ही मैच्योरेशन फेज स्टार्ट हो जाएगी। दिस वन इज द मैच्योरेशन स्टेट। इसमें जो वायरल डीएनए है वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, इसके अंदर असेंबल हो जाएगा विद इन द प्रोटीन हेड रीजन। टेल्स आ गई एंड नाउ इट इज रेडी टू बी अ विरुलेंट फेज।
और यहाँ पे ये इसकी लाइसिस कर देंगे, लिटिक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और बैक्टीरिया फेज की जो सेल वॉल है उसको बर्स्ट करके ये बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे हमें स्टेप नंबर 1 यानी कि एडजॉर्प्शन और पेनिट्रेशन लिख देते हैं, पेनिट्रेशन दिखाई दे रहा है। यानी कि अब ये जितने भी बैक्टीरियाज निकले, पहले तो हमने देखा कि जितनी भी डॉटर जनरेशन थी, जितने भी डॉटर सेल थे उनके साथ खामोशी से ये इनकॉर्पोरेट होता चला गया और मल्टीपल जो जनरेशन थी, मल्टीपल जो कॉपीज थी बैक्टीरिया की, मल्टीपल कॉलोनीज थी, वहां तक पहुंच गया। और वहां तक पहुंचने के बाद दोबारा से डिटैच हुआ उसके सर्कुलर डीएनए से, जिसमें वो पहले होस्ट के साथ इनकॉर्पोरेट करके रह रहा था, और दोबारा से इसने अपनी लिटिक प्रॉपर्टी स्टार्ट कर दी। और हर एक अब जो बैक्टीरियोफेज है फर्दर वो मुख्तलिफ जितने भी सेल्स हैं जहां जहां जिन जिन डॉटर न्यूक्लियाई में वो मौजूद है ये साइकिल परफॉर्म करेगा, रेडी टू अटैच विद द न्यू बैक्टीरियम, रेडी टू इंसर्ट और पेनिट्रेट इट्स डीएनए इनटू इट एंड रेडी टू परफॉर्म द होल सर्कल वंस अगेन। इस तरह से ये क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन कॉज करता है, बैक्टीरिया की जो बायोसिंथेटिक मशीनरी है उसको हाईजैक करता है, अपनी मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करता है, सेल को बर्स्ट करता है एंड देन नेक्स्ट सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। तो दिस इज हाउ अ वायरस और वायरोन और इन्फेक्शियस एजेंट परफॉर्म्स इट्स लाइफ साइकिल इनटू 2 distinct forms, lytic and lysogenic. Important questions related to our today's topic are: first one is a short question, what is induction? Second one is again a short question, differentiate between virulent and temperate phage. And a long question is explain the lytic and lysogenic cycle of bacteriophage. इसके अलावा लिटिक साइकिल अलग से एंड लाइसोजेनिक अलग से एज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और इसके साथ आपने इस दोनों साइकिल्स की लेबल्ड डायग्राम कंप्लीट बनानी है। अगर तो सिर्फ लिटिक साइकिल पूछा जाए तो सिर्फ लिटिक साइकिल की बनाएंगे, लाइसोजेनिक पूछा जाए तो सिर्फ लाइसोजेनिक की बनाएंगे, लेकिन अगर ओवरऑल इसका लाइफ साइकिल पूछा जाए तो आप इन दोनों को मर्ज्ड फॉर्म में भी बनाएंगे, जैसा कि हमने आज के अपने लेसन में देखा। जी स्टूडेंट्स, लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज यहीं पे कंप्लीट होता है। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जो कोरोना वायरस आजकल फैला हुआ है ये भी जब एनिमल सेल्स के अंदर एंटर होता है, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर एंटर होता है तो किस किस्म की एक्टिविटी शो कर सकता है, और इसी वजह से ये इन्फेक्शन कॉज करता है। और हमने देखा कि ये इमीडिएट इसका रिस्पॉन्स होता है एंड विद इन कपल ऑफ मिनट्स इसकी हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज प्रोड्यूस हो जाती हैं which are ready to infect new cells and are transferred via cough। और वो जो लिक्विड पास ऑन होता है, अगर आप स्नीज करते हैं, कफ करते हैं आपके स्पूटम के साथ और इन कांटेक्ट आता है वो अदर पर्सन और वो एक्सीडेंटली अपने माउथ को, नोज को, आइज को टच कर लेता है, तो किस तरह से ये एक बंदे से दूसरे बंदे में भी ट्रांसफर हो रहा है। इसलिए प्लीज प्रिकॉशन मेजर्स लीजिए, मास्क पहनिए, अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए या बार बार साबुन से धोइए। बेहतरीन तो ये है कि आप पानी और साबुन के साथ इनको धोएं, लेकिन अगर आप सफ़र में हैं, घर में नहीं है, पानी अवेलेबल नहीं है, तो आप कोई अच्छा सा सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बी प्रोटेक्टेड, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।